हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं अपने बारे में आपको बता दूं। मेरा नाम है संजीव और मैं भी आपकी तरह डिफरेंट एग्ज़ाम एसएससी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूं। जैसे कि मैंने कुछ एग्ज़ाम्स क्रैक भी करे हैं, जैसे कि CHSL 2022 प्री, CHSL 2023 प्री एंड CGL 2023 प्री एंड CGL मेंस मेरे 295 आउट ऑफ 390 है। और मेरे CHSL 2022 में 172.9 मार्क्स है नॉर्मलाइज, और CHSL 2023 में मेरे 169.5 आउट ऑफ 200 है। ठीक है, और CGL प्री में मेरे 157.9 आउट ऑफ 200 नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे मार्क्स कंसिस्टेंसी इतने अच्छे आ रहे हैं, उनका कारण क्या है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में तो देख लिया होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा यहाँ पर कैलकुलेशन है, जिसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि आप 50 आउट ऑफ 50 या 47.5 आउट ऑफ 50 स्कोर तभी कर पाओगे जब आपकी कमांड, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी। अच्छे क्वेश्चंस को डील करते वक्त आप कैलकुलेशन में कोई गलती ना करो। इस कारण की वजह से मैं आपको ये वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। और मैं 2024 में क्या चीज़ें ऐड करने वाला हूँ अपनी कैलकुलेशन स्ट्रैटेजी में, वही मैं आपको इसमें डिस्कस करूँगा। वो मैं आखिर में आपको बताऊँगा। 2 पॉइंट्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आखिर तक बने रहेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कैलकुलेशन की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि जब आप एग्ज़ाम प्रेशर में क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते तो हमें लगातार कैलकुलेशन हमारी गलत होती चली जाती है, जिस वजह से हमारा पूरा एग्ज़ाम बिगड़ जाता है और हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। जैसे कि आप जानते हैं आप जानते हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो भी जाता है, हम तब भी अच्छा स्कोर मैथ्स में नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम टाइम पर ही पेपर नहीं कर पाते। एग्ज़ाम हो या फिर मॉक टेस्ट हो, हम एक बार को मॉक टेस्ट में तो पेपर अच्छा कर लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाकर हम 2 हम 5 पढ़ते हैं, या 27 अगर हमें 4 बोलना हो तो 108 की जगह हम 109 भी पढ़ सकते हैं। तो वो दिक्कतें रहती है अगर हम लगातार घर पर प्रैक्टिस ना करें। हमें पता है, हम जो अगर एक बात बताओ, जब 3-4 घंटे आप मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करते हो, हम पूरे साल मेहनत करते हैं, क्यों नहीं आधे घंटे देकर 30 मिनट्स देकर हम इस कैलकुलेशन को, हम इसका जो कारण है इसको जड़ से ही ख़त्म करते हैं। अब आते हैं अपनी वीडियो पर। तो ये वीडियो 2-3 पार्ट में रहने वाली है। पहला पार्ट हमारा कि हमें कैलकुलेशन में याद क्या चीज़ें करनी है। दूसरा पार्ट हमारा हमें कैसे प्रैक्टिस करना है। तीसरा हमें क्या इंपॉर्टेंट है जो मैं CGL 2024 की प्रिपरेशन के साथ मैं खुद करूँगा, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ताकि मेरी दूसरों से एज हो। क्योंकि ये सब पहले और दूसरी चीज़ें लगभग सभी करते होंगे, लेकिन सबके तरीके अलग हैं। लेकिन जो मैं थर्ड पॉइंट बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब शुरू करते हैं। तो हम पहले की बात करें तो कैलकुलेशंस में हमें याद क्या करना है। पहले हम याद करने वाला को बता देते हैं। तो आपको याद क्या करना है, तो पहले आपको टेबल याद करने हैं 2 से 20 तक के, और एक 36 का टेबल याद करना है, वो 5 तक याद करना है। 36 का टेबल मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 36 का टेबल आता है हमारा जब हम पाई चार्ट के क्वेश्चंस, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सोल्व करते हैं पाई चार्ट के थ्रू। तो वहाँ पे हमारा 36 का टेबल हमारा वहाँ पे काम आता है। तो आप ये टेबल 2 से 20 तक और 36 का आप टेबल याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि अब बात करें 36 3 जा कितना होता है, 108 होता है। तो इस तरीके से जिस तरीके से आप टेबल में वो सहज हो उस तरह से आप याद कर लीजिए। और आपको 2 से 40 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। बाकी 40 के बाद के स्क्वायर आसान तरीके से निकाले जा सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि 50 के आसपास के स्क्वायर कैसे निकालते हैं जल्दी से जल्दी, 100 के आसपास के स्क्वायर कैसे निकालते हैं जल्दी जल्दी। तो ये स्क्वायर की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा कि कैसे आप जल्दी से जल्दी स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी भी बड़े नंबर का। ठीक है, अब बात करते हैं क्यूब की। तो क्यूब की अगर हम बात करें तो क्यूब आपको याद होना चाहिए करीबन 2 से 25 तक। 2 से 25 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए, और 26 का भी 2 से 26 मान लो। और एक 41 का क्यूब होता है, वो भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी कैलकुलेशन में जब आप CI के मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट इनके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इन क्यूब्स की वैल्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डायरेक्ट क्यूब तो नहीं पूछेगा आपसे, बट लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें डायरेक्ट क्यूब के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि अगर आपको बता दिया कि भाई 20% का रेट है, 3 साल बाद कितने रुपए हो जाएंगे, तो सीधा सीधा आप बता दोगे कि 72.8% वो बढ़ जाएगा। कैसे बताओगे, क्योंकि 20 का मतलब क्या होता है, बी की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6, तो 6 का 7 हुआ। तो इस तरीके से आप चीज़ें 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। ठीक है, तो और फ्रैक्शन वैल्यूज आपको याद रखनी है, जैसे कि 20% का 1/5 होता है, 25 का 1/4 होता है। तो ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू आपकी ये यहाँ पे मैं साथ साथ में यहाँ पे चार्ट आपको दिख रहा होगा कि
यहाँ पे टेबल मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू मैंने लिखी है, यहाँ पे ट्रिपलेट्स, इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स आपको याद करनी है जो आपके ट्रिग्नोमेट्री में या फिर डिफरेंट क्वेश्चंस में आपकी मदद करेंगी। ठीक है, तो क्यूब हो गए, और आपको स्क्वायर रूट याद करने हैं एटलीस्ट 10 तक, रूट 10 तक आपको स्क्वायर रूट याद करना है। रूट टू की वैल्यू 1.414 होती है, रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है। तो इस तरीके से आपको याद कर लेने हैं ये वैल्यूज। तो मैंने यहाँ पे चार्ट दिखा दीजिए, तो आप ऐसे ही 2-3 चार्ट अपनी आप बना लीजिए और लगातार उनको रिवाइज करिए, ये आपका याद करने का पोर्शन है। और लास्ट इंपॉर्टेंट, तो आप प्राइम नंबर 2 से 100 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये प्राइम नंबर है, ये नंबर किसी से नहीं कटेगा। तो आप टाइम वेस्ट ना करें कि हाँ ये किसके टेबल में आता है। तो आपको प्राइम नंबर एटलीस्ट पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर डेली आप देख लो कि हाँ भाई 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, तो ये सारे ऐसे ऐसे प्राइम नंबर हैं, बस वो आपको नज़र के सामने से गुजारने हैं, वो अपने आप आपको याद हो जाएंगे। तो ये 6-7 चीज़ें आपको तो याद करनी है। अब बात करते हैं कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी कॉपी पे इस तरह का बॉक्स बनाना है। ठीक है, तो मैं आपको प्रैक्टिस के आपको बता देता हूं। तो प्रैक्टिस आपको ऐसे करनी है। ठीक है, चलते हैं अपने नई वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें आपको बता रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो बात करते हैं प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको। तो आपको कैलकुलेशन करनी है, ऐसे आपको बॉक्स बनाना है। ठीक है, 5 लेयर का बनाना, जिसमें आप ऐसे करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे छोटा बना देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ भी नंबर लिखने हैं, जैसे कि आपको 16, 18, 21, 23। अगर आपको 23 तक टेबल आते हैं, जितने टेबल आते हैं उतना लिख लेना है, जैसे आपकी टेबल की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ साथ आप कैलकुलेशन भी कर लोगे। तो यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख लो, 2, 3, 4, 9, 7, 8, 4, 6। क्या करना है आपको, इससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने जल्दी अब मैं करता हूँ 16, 48, 32, 32, 36। तो ऐसे ऐसे करके आपको ये सारे नंबर लिख लेने हैं। ये सारे नंबर लिख के आपको यहाँ पे ये ऐड करना है, यहाँ पे इन सब का ऐड यहाँ पे करना है। ऐसे ही इससे इसकी मल्टीप्लाई, इससे इसकी मल्टीप्लाई, इससे इसकी मल्टीप्लाई, इससे इसकी मल्टीप्लाई, और यहाँ पे लिख दोगे। तो फिर यहाँ पे ऐड करके यहाँ लिख दोगे। तो ऐसे ऐसे करके आपको ये सारे नंबर आपको इससे तो यहाँ पे ऐड करके यहाँ लिख दोगे। फिर उसके बाद में क्या करना है, आपको इस साइड भी ऐड करना है और इस साइड भी ऐड करना है। तो इस साइड ऐड करके यहाँ लिखा, इस साइड ऐड करके आपने यहाँ पे लिखा। ठीक है, फिर आखिर में जा क्या करना है, ये चारों जब ये चारों हो जाएंगे तो इधर को आपको ये सारे ऐड करके यहाँ लिखने हैं और ये सारे ऐड करके यहाँ लिखने हैं। जब ये दोनों सेम आ जाएंगे, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन सही करी है, तो आपने कोई दिक्कत नहीं करी है। तो आप ये छोटे नंबर से शुरू कर सकते हैं। जैसे कि छोटे नंबर की बात करें तो आप ये छोटे नंबर से भी यहाँ पे शुरू कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ 2 करा, 3 करा, 4 करा, 5 करा, तो 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10, ऐसे करके फिर यहाँ पे नंबर ऐड करके फिर आपको यहाँ पे जो दोनों इधर का भी और इधर का भी ये दोनों सेम आने चाहिए। अगर आपके सेम आते हैं तो आपने कैलकुलेशन सही करी है, नहीं तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। तो आप ये बात ध्यान रखना कि आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होकर सॉल्व करना है। ये नहीं कि आप जल्दीबाजी करके गलत करो। कोशिश करना कि आपको ये चीज़ सही रहनी चाहिए। धीरे धीरे आपको टाइम लगेगा, मतलब एक ऐसा करने में आपको नंबर पे डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे कौन कौन से नंबर लिए हैं। तो ये एक करने में आपको ज़्यादा लगेगा 5 मिनट या 6 मिनट या 7 मिनट लगेंगे। धीरे धीरे वो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे आपकी क्या हो रही है, इससे आपकी मल्टीप्लिकेशन इंप्रूव हो रही है, इससे आपकी एडिशन इंप्रूव हो रही है, इससे आप जल्दी से मल्टीप्लाई कर पा रहे हो और जल्दी से एडिशन कर पा रहे हो। तो आप मल्टीप्लिकेशन एडिशन आप यहाँ से कर दोगे। रही बात डिवीजन की और सब्ट्रैक्शन की, तो अभी आप मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पर ध्यान दो। सब्ट्रैक्शन डिवीजन के लिए हम अलग से चीज़ें कर रहे होंगे, क्योंकि जब हम मैंने आपको बताया जब प्रैक्टिस के साथ आप बैंकिंग के वो सिंप्लीफिकेशन के और स्टैटिस्टिक्स के सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करोगे तो वहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और डिवाइड की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। चलो अब बढ़ाते हैं इस वीडियो को आगे। अब आपकी होगी प्रैक्टिस। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिस आपने कर ली, आपने चीज़ें याद कर ली, तो इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन अच्छी खासी इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन आप इन कैलकुलेशन स्किल्स को कहाँ इंप्लीमेंट करोगे। अब बात करते हैं इन कौन से क्वेश्चंस में। हर एक क्वेश्चन में, अरिथमेटिक के हो या अलजेब्रा हो, आपके मैथमेटिक्स में या बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो या फिर एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, हर एक एग्जाम में ये कैलकुलेशन आपके काम आएंगी। तो अब बात कर लेते हैं कैलकुलेशन का आपको क्या करना है। तो बैंकिंग के आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, बैंकिंग के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये हमारा स्मार्ट कीड़ा करके एक वेबसाइट है या फिर इनकी एप्लीकेशन भी है, तो ये फ्री में क्या करते हैं, क्विज लॉन्च करती हैं। तो 10 क्वेश्चन होते हैं, 8 मिनट का टाइम होता है। तो आपको वो टाइम के साथ में आपको वो सॉल्व करने हैं। ये क्विज स्टार्टिंग में आपके 3 सही होंगे, 4 सही होंगे, 5 सही होंगे, वो आपकी स्पीड पे मैटर करेगा। लेकिन धीरे धीरे आपको सारे सही होने लगेंगे और आपकी कैलकुलेशन भी काफ़ी हद तक टॉप नॉच हो जाएगी।
तीसरा, हम एसएससी में सिंप्लीफिकेशन के इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको बोर्ड मास रूल आना चाहिए। अब वो तो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि एटलीस्ट आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप ये जल्दी से बोर्ड मास लगा के आप जल्दी जल्दी से पेपर पे प्लस माइनस कर करके आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो आपको ये दो चीज़ ऐड करनी है। एक तो अपने हमारा बैंकिंग कीड़ा के जो 8 मिनट में 10 क्वेश्चन से आपको डेली ये करना है, और 5 क्वेश्चन कम से कम एसएससी एग्जाम के सिंप्लीफिकेशन का आपको सॉल्व करने हैं इस तरह के। तो बस इतना काम आपको करना है तो आपकी कैलकुलेशन आपकी इंप्रूव हो जाएगी। इतना सब काम करने में आपको एटलीस्ट दिन के 30 मिनट इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ ये 30 मिनट आप जो आप डेली के डेली 4-4 घंटे 3-3 घंटे मैथ्स करते हो उसके बराबर आउटपुट देगा। क्यों देगा? क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कॉन्सेप्ट आपको आते हैं, लेकिन आपको अगर कैलकुलेशन तेज नहीं हुई तो आपको आते हुए क्वेश्चन भी आप वहाँ पे रोंग करके आओगे या गलत करके आओगे या तो करके ही नहीं आओगे, क्योंकि टाइम इतना बचेगा ही नहीं। तो 30 मिनट के चक्कर में क्यों अपने दिन की 3-4 घंटे की मेहनत खराब कर रहे हो? तो एटलीस्ट 30 मिनट तुम वहाँ मैथ के टाइम से काट के 30 मिनट इसमें दो, तो आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी यहाँ पे आपको मिल के सामने आई। क्योंकि अगर सीजल मेंस की बात करें, सीजल मेंस में इस बार मैथ इतना तगड़ा आ गया था, जिन्होंने मैथ से शुरू करा उसको अपने मुंह की खानी पड़ी। मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैंने भी बहुत चीज़ें फेस करी वहाँ पे। मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करा है सीजल मेंस में, लेकिन मैं सीएचएसएल में लगातार मैं अच्छा स्कोर कर रहा हूँ। मैं सीजल में मैंने प्री में भी अच्छा स्कोर करा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि भाई अगर पेपर कैसा भी आ जाए लेकिन आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप ये कर दो, ये करना तो आप कोई सा भी एग्जाम टैकल कर लोगे। अगर आपको मेरी वीडियो पे इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं सीजल 2024 की किस तरह से तैयारी कर रहा हूँ तो नीचे कमेंट में लिखना, ताकि मैं आपको बता दूँ और फिर हम दोनों एक साथ तैयारी शुरू करें और जल्दी से इस जर्नी को ख़त्म करें अच्छे पॉइंट से, यानी कि बेकार पॉइंट से अच्छे पॉइंट से जर्नी को ख़त्म करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। अगर आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप नीचे कमेंट में बता दीजिए। मैं अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उस एक्सपीरियंस से आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। तो करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो का, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप अपने घर वालों का ख्याल रखें। आप भी खुश रहें और अपने घर वाले भी खुश रहें। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।